बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 0 1 और जो बी इज इक्वल टू क्या है 1 1 2 0, देन वेरीफाई करना है हमने। यहाँ पर हमारे पास इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज सोल्व करेंगे। हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स है वो गिवन है 1 2 0 और 1। यहाँ पर ए हमारे पास गिवन, अब ए का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम ट्रांसपोज लगा देंगे। यहाँ पर ये ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या था कि रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रो इसे तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसी तरह जो सेकंड रो इसे तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हम यहाँ पर जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ पर आएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1, प्लस कर देंगे ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1। यहाँ पर अब इन दोनों जो मैट्रिक्स हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों का हम आपस में ऐड करते हैं। यहाँ पर आएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये क्या आएगा 1 प्लस 1, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट के अंदर, सेकंड को सेकंड के अंदर। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1, इस तरह सेकंड को सेकंड के अंदर 2 प्लस 0। इसी तरह हम थर्ड इंट्री को थर्ड के अंदर 0 प्लस 2 1 प्लस 1। यहाँ पर हम इन इंट्रीज को आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ पर आएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब उसने आगे पूछा हुआ है इस सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है। हमने यहाँ पर सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये है आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर ये अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यहाँ पर एग्जांपल्स ने बताई हुई है कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक होगा इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाता है तो वो हम क्या कहेंगे, उसे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह यहाँ पर हमने बताना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों साइड पे ट्रांसपोज लगा देंगे। यहाँ पर 2 2 2 2, यहाँ पर भी ट्रांसपोज लगा देंगे। यहाँ पर क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज को सोल्व करने का क्या मेथड था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर और सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर देखो हमारा जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, यहाँ पर लिखें ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आया है, ये आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। यहाँ पर देखो एंट्री सेम है 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2 2 2 2। तो ये क्या है ए प्लस, मैं इस मैट्रिक्स की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और यही हमारी कंडीशन थी कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए। यहाँ पर ये क्या है, तमाम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए है, इसका ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने इसे दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये पार्ट 4 है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज सोल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है ए 1 2 0 1। हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड पे ट्रांसपोज लगा देंगे 1 2 0 और 1। यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील करते हैं।
यहाँ पर आएगा ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर जो फर्स्ट रो इसे तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, जो सेकंड रो इसे तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ए का ट्रांसपोज हमें मिल गया है। हमारे पास अब ए भी मालूम है, हमें ए का ट्रांसपोज भी मालूम है। हमने क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हम करते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1, माइनस आ जाएगा ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1। अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। इसका मतलब हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करेंगे 1 - 1, सेकंड को सेकंड में से 2 - 0, थर्ड को थर्ड में से 0 - 2, इसी तरह 1 - 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पर इन्हें प्लस माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0, 2 - 0 2, इसी तरह 0 - 2 माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 - 1 0। ये क्या आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारी बुक्स के अंदर भी डेफिनेशन मौजूद है। यहाँ पर है आर स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसका मतलब हम दोनों साइड पे क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे, 0 2 -2 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे। फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, इस तरह सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया है। अब हम इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 0 तो एक न्यूट्रल है, ना ये प्लस का होता है ना माइनस का, तो इसलिए 0 ऐसे ही आएगा। ये देखो माइनस का 2 है, इसका जब साइन चेंज होगा माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। इस तरह ये प्लस का 2 है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इसका साइन चेंज हो जाएगा और 0 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें, ए माइनस ए ट्रांसपोज की इंट्रीज क्या थी, 0 2 -2 0, यही मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स की यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये माइनस आ जाएगा। और जो ये मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। मैं इसकी जगह पे लगा रहा हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास हमने यही क्या करना था, साबित करना था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए। हमारा ये डेफिनेशन के अंदर हमने जो मैट्रिक्स ए ये हमने लेट किया है। अगर मैट्रिक्स ए होगा तो हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए आएगा। अगर यहाँ पर लेट करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है तो हम बी का क्या लेंगे, अगर बी मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ जाता है तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर ये हमारे पास ए माइनस जो ए का ट्रांसपोज है ये हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स ही है। अब यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा। लेट कर लें, ये क्या है हमारे पास ए है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। ये देखो ये हमारे पास ये सारा का सारा क्या कर रहा है, ए की जगह पे काम कर रहा है। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ही है, यहाँ पर कोई भी एन अदर मैट्रिक्स आ सकता है। अगर उसका मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसका वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे वेरीफाइड एट, ये क्या आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
मैट्रिक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।